ये सन 2018 में जब प्रकाश बिंदु साहब डीएम थे तो ये सड़क जो है NHI के अंदर थी, 29 इसका नंबर था। तो मैंने उनसे मिलकर दरख्वास्त दिया कि इस सड़क को जो है चौड़ा किया जाए, इससे बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने वाले जाम में फंस जा रहे हैं। तो प्रकाश बिंदु साहब ने प्रोजेक्ट अफसर को गोरखपुर लिखा उसको जो है NHI के कि इसका चौड़ीकरण किया जाना जरूरी है और इस पर कार्रवाई करते हुए हमको अवगत कराएं क्या कार्रवाई आपने किया। तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जितने जिलाधिकारी महोदय आए हैं लोग, सभी ने समय समय पर इसके लिए जो है पत्र लिखा है कि इसका चौड़ीकरण किया जाना जरूरी है। ये ज़िले का मुख्य मार्ग है, ये कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, दीवानी है, तहसील है, यहाँ सब कुछ है। ठीक है, इस पर अस्पताल है, इस पर कॉलेज हैं, सब तमाम जो है आगे चल करके। तो बढ़ुआ गोदाम से गाजीपुर तिराहा, गाजीपुर तिराहा से भीटी और ये बलिया मोड़ और कोपागंज तक जो है, इसका पहले प्रस्ताव गया था 244 करोड़ का। फिर पिछले वित्तीय वर्ष में जो है गया है 268 करोड़ का। लेकिन योजनाएं जो है मऊ की जो है धनाभाव में जो है बस ये जो नगर विकास मंत्री के विभाग में काम हो रहा है, उनके विभाग में एक छोटी छोटी टाउनरें जो 10-20 लाख के 50 लाख के काम के लिए जो है लखनऊ का चक्कर लगाते लगाते यू और चेयरमैन थक जाते थे। तो उन टाउन एरियाओं को 30-30, 40-40 करोड़ रुपए एक बार में मिल रहा है। ये हमारे मंत्री जी की कृपा है और वो करते हैं। लेकिन ये विभाग जो है PWD है और PWD सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गोरखपुर के हमारे बगल के ही हैं। अपने ज़िले का तो जो भी प्रोजेक्ट उनके जाता है, अभी 450 करोड़ का जो है कि स्टेडियम का गया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का पैसा आ गया। एक जो है 250-300 करोड़ का जो है कोई रास्ता है, उसको मैं पढ़ता रहता हूँ, उसका भी प्रस्ताव गया, आने ही वाला है। ठीक है, या आ गया होगा। जो प्रस्ताव जाता है गोरखपुर का, उस पर पैसे की कमी नहीं होती है। क्या हो गया हमारे मऊ में, सूखा पड़ा है। ठीक है, हाँ, बस नगर विकास को छोड़ दिया जाए, नगर विकास तो किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है और बहुत बुरा हाल है। ठीक है, मैं शर्मा जी की तारीफ में कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ। 1-2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जाता था नगर पालिका टाउन एरियाओं से, तो साल भर लग जाता था चेयरमैन को और ईओ को दौड़ते दौड़ते। ठीक है, लेकिन जब सुनता हूँ कि नहीं 30 करोड़ का शिलान्यास किए, 40 करोड़ का किए। ठीक है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि माननीय योगी जी क्यों अपने कैबिनेट के मंत्रियों के पत्रों की अवहेलना करते हैं। कई पत्र जो है शर्मा जी ने लिखा है, कई पत्र जो है कोपागंज कसारा के लिए लिखा है। मैं जानता हूं कि कई सड़कों के लिए इन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र पर धनावंटन में कई साल से पत्र इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये हल्कापन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की तरफ ध्यान दें। मऊ बगल का जिला है, बगल के जिले पर ध्यान देने की मैं बात कर रहा हूँ। मोहन सेतु जो है देवरिया बरहज के मधुबन के बीच में जो है आज 12 साल से बन रहा है। देवरिया कहीं इंग्लैंड में है क्या? वो तो बाबा जी के बगल का ही जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के। और जब बम बम बोल रहा है बाबा जी का किरदार कि गुंडा मुक्त कर दिए, तो क्या हम लोगों के उनके इस जस में जो है कुछ मिलने का हक नहीं है क्या? सांसद जी वो कह रहे थे कि हमारी तरफ से जो है कि वो पास करवा दिए, उसको बजट आया है ब्रिज को लेकर। किस ब्रिज पर? वो जो पुल बन रहा है बरहज। अब उस पर पैसा तो पुल तो पूरा हो गया है। मैं समझता हूँ कि अप्रोच को पूरा कराना है। देखिए, कोई करा दे, हो जाना चाहिए काम हो जाना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे वो करा दे, चाहे ये करा दे, चाहे मंत्री जी करा दे, चाहे MP साहब करा दे, जो भी करा दे। ठीक है, काम होना चाहिए। अब ये जाम में फंसा हुआ, बताइए, दिन भर लोग जाम में फंसे रहते हैं मऊ में। ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। मैं तो जो जिसकी बात कर रहे हैं जिस रोड का, उसके अगल बगल जो लेफ्ट राइट दोनों साइड में हम देख रहे हैं तो रोड से काफ़ी नीचे है। लोग जो है कि रोजाना जो है कि घर का जो चोटिल होते हैं, तो पटरियों का पैसा जो विभाग निकाल लेता है। ऐसा थोड़े कि पेंटिंग के लिए पैसा आता है तो पटरियों के नहीं आता है। जब पेंटिंग होती है, जय बार नवनीकरण होता है, तो पटरियों के लिए भी पैसा आता है। वो पैसा जो विभाग के लोग निकाल लेते हैं। वो काम रोड से बहुत काफ़ी तो गड्ढा है, तो विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग क्या कर रहा है? ये विभाग देखिए, मैं हाईकोर्ट गया था कोपागंज का सारा रोड को लेकर के। विभाग ने लिख करके हाईकोर्ट में दिया कि इस रीट को खारिज कर दिया जाए। ठीक, लिख कर दिया कि हम लोग लगे हैं और 11 करोड़ के एस्टिमेट के सापेक्ष 1.5 करोड़ रुपया मिला उस पर। उसका टेंडर हो गया, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। वो हथनी सरवा मार्ग जो है गड्ढे में तब्दील है। तो बताइए, तो कोपागंज का सारा भी बहुत लंबे समय से है। तो ये काम नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचनी तो चाहिए। बात पहुँचनी चाहिए। लेकिन कैबिनेट में बैठे हुए लोग भी अपना दायित्व कम निभा रहे हैं। ये भी है, समझिए। पहले वाली राजनीति नहीं है कि पहले MLA जाकर के मुख्यमंत्री के यहाँ लड़ जाता था कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो आप क्या अधिक ओर से जीते हैं क्या?